आज सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, एक खबर छपी थी। मेरठ में कुछ लोग रास्ते पर चल रहे थे, अचानक से किसी एक बंदे को, दोस्त रहे होंगे सारे, एक बंदे को कुछ हुआ और वो गिर के आई थिंक छींक आई और वो गिर गया और वहीं मर गया। बाद में जब हॉस्पिटल लेके गए और एनालिसिस हुई, रिपोर्ट्स आए, पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि हार्ट अटैक था। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक शादी में एक लड़की डांस करते-करते गिर गई। पोस्टमार्टम हुआ, पता चला हार्ट अटैक था। उससे पहले एक और लड़की के साथ ऐसा हुआ। एक बुजुर्ग महिला शादी में डांस करते-करते उनको भी हो गया। एक स्कूल टीचर को हो गया। आई मीन पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से भी ज़्यादा न्यूज़ इस तरह की आई। यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। आई मीन जो एल्डर्स हैं उनको तो आ ही रहे हैं, बच्चों को हुए हैं। क्यों हो रहा है ये सब समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं ये जो कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में शो हो रहे हैं। हो सकता है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन ली तो मैंने भी है। वैक्सीन तो आपने भी लगवाई होगी और उसके बारे में तो वैज्ञानिक, डॉक्टर यही बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अ, अगर वो रीज़न है तो उनसे बचा जा सकता है। एक तो ये कि आप सच में बीमार हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता कि आप कुछ मेडिसिन ले पाओ, डॉक्टर के पास जा पाओ, कोई प्रिकॉशन ले पाओ। दूसरा, आप बीमार नहीं हैं, बट आपका दिमाग जो है वो उस बीमारी को कहीं ना कहीं बना रहा है और वो इस तरह का इम्पैक्ट छोड़ रहा है आपकी बॉडी पे कि ये हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो कैसे कि एमबीए में एक कहानी, एक केस स्टडी जिसे कहते हैं ना, वो पढ़ रहा था कि एक बार कहीं यूएसए में या कहीं पे, आई डोंट नो दैट प्लेस, या किसी क्रिमिनल को एक सज़ा हुई, सज़ा फांसी की थी। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। वो कुछ एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में था, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके किया उन्होंने कि जो बंदा था उसको एक रूम में बिठाया और उसको फांसी देने के बजाय, आई थिंक शायद कुछ इंजेक्शन देना था, इलेक्ट्रोक्यूट करना था, जो भी करना था पता नहीं, उसको बोला गया कि हम आपको जहर दे के मारने वाले हैं, कोबरा का जो जहर है वो दे के आपको मारने वाले हैं, आपकी यही सज़ा है। और उसके बाद उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और थोड़ी देर बाद उस बंदे को कुछ एहसास हुआ हाथ में कुछ चुभने का और वो 5-7 मिनट में मर गया। पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बॉडी के अंदर से कोबरा का जहर मिला। बट जब वैज्ञानिकों से बात हुई, साइंटिस्ट से बात हुई, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये कोबरा का कोई जहर नहीं दिया गया था, इसको एक सिर्फ पिन चुभाई गई थी। बट उस आदमी के जो मेंटल स्टेट थी वो इस तरह की थी कि उसको बता दिया गया था कि आपको कोबरा का जहर जो है वो दिया जा रहा है। तो उसके माइंड ने वो जहर उसकी बॉडी में ऑटोमेटिक डेवलप किया और वो पूरी बॉडी में फैल गया और वो बंदा मर गया। तो इस तरह की चीज़, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह की चीज़ होती है जब आप बीमारी होती नहीं है और बना लेते हो, दिमाग में सोच लेते हो। मेंटल इलनेस, इसको भी हर कोई नहीं मानेगा, मानने को लोग तैयार नहीं होते। हाँ, मेरे हिसाब से 100 में से 90 लोगों को ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी नहीं मानते। हम कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करते हैं, बहुत गंदे शेड्यूल में काम करते हैं, हमारी बॉडी चीज़ों से नहीं लड़ पाती। इम्यूनिटी तो छोड़ दो, आप इम्यूनिटी की तो बात ही ना करें हम। नॉर्मल जो एक बॉडी है उस लेवल को भी हम मैच नहीं कर पाते। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, अच्छा खाना तो क्या ही खा रहा है, सारी सब्जियां, हर चीज़ों में तो पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ भी हम कहीं ना कहीं दिक्कत है हम लोगों को। तो सबसे ज़रूरी है कि इन चीज़ों से बचें कैसे। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं और जो लॉन्ग टर्म में अचानक से हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है, आ गया और वो मर गया, अभी तक ठीक था, चल रहा था, वॉक कर रहा था, घूम रहा था। इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी सिम्टम डेवलप हो रहा है,
छोटा मोटा भी कंटिन्यूस हेडेक है या कंटिन्यूस चेस्ट पेन है या पेट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैसी भी चलने में दिक्कत है, हाथ में दर्द है, बैक में पेन है, कुछ भी है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लो, उसे इग्नोर मत करो। घर के रेमेडीज़ हैं, 1 दिन 2 दिन कर लिए, ज़्यादा मत करो। 3 दिन 4 दिन के बाद डॉक्टर से मिलो और उसके हिसाब से कुछ जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करे वो लो। एक तो ऐसे बचेंगे। दूसरा चीज़ है, हर 6 महीने में नहीं तो 1 साल में एक फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करो। पता है कि हाँ, कुछ पैसे लगते हैं, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करो। जहाँ आपको बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है, आपका शेड्यूल रूटीन दिनचर्या ख़राब है, तो वहाँ पे आप ज़रूर कराओ। ब्लड टेस्ट हैं, आपका यूरिन टेस्ट हैं, ईसीजी और जो भी मेन विटामिन्स आर प्लेइंग वेरी मेजर रोल इन योर हेल्थ। B12, D3, मीन दे कैन रूइन एवरीथिंग, बिलीव मी। तो ये सब ज़रूर कराओ, 1 साल के अंदर ज़रूर करा लो। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी हैं, दवाइयाँ लेनी हैं, वो लो। घर में सबका कराओ, ध्यान रखो, सबका अपना ही ध्यान नहीं रखना है, घर में सबका ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ है इसके आगे कि मेंटल परेशानी क्या है कि जब आपका दिमाग में प्रेशर है, आपको एंजाइटीज़ हो रही है, आपको किसी तरह का कुछ अटैक्स आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, उलझन है, माइंड मेंटल फॉगिंग है, इन चीज़ों को बताओ, अपने तक मत रखो। बताने के लिए घर में आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो यार कहीं चाय की टेकड़ी पे जाके बैठ के बातें छेड़ो ना, किसी से बोल दो। ट्रैवल कर रहे हो, बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन, करो ना बातें, किसी बहाने किसी को बता दो, बस निकाल दो दिल से। और बिलीव मी, अगर आप ये निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये मान के चलो कि यार देखो, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। लाइफ है तो डेथ भी है ना, सुख है तो दुख भी है, लेकिन ये सब आना जाना है। एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, ये क्लॉक है, ये चलती रहेगी। आज 12 बजे तो कल भी 12 बजेगा। आज जनवरी में, फरवरी में बैठे हो, दिसंबर में बैठे हो, तो कल भी नेक्स्ट ईयर भी वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये रोना नहीं होना चाहिए, ये परेशानी अंदर नहीं होनी चाहिए कि यार कि नहीं हो पाया हमसे, अभी नहीं हो पाया, बाद में हो जाएगा यार, दिक्कत क्या है। और दूसरों को अपने से कंपेयर, अपने को दूसरों से कंपेयर मत करो। उसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी, उसके पास गाड़ी, मेरे पास नई गाड़ी, है ना। वो 5 स्टार में रह रहे हैं, मैं 2 स्टार में रह रहा हूँ, या मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आप नानी के घर चले जाओ, दादी के घर चले जाओ, दोस्तों के घर चले जाओ, घूमो ना। मेन तो आपका खुश रहना ज़रूरी है ना। लोगों से मिलो, जितना लोगों से मिलोगे, जितना अलग अलग लोगों में बैठोगे, सुनोगे बातें, उनको सुनाओगे, ठीक रहोगे, खुश रहोगे। चीज़ें आनी जानी है, ठीक है। ये फिज़िकल जो चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, गाड़ी, कार, बंगला, पैसा, ये वो, ये इसका कोई कोई लिमिट नहीं है। जितना आप सोचोगे उतना टेंशन देता जाएगा, ठीक है। संतोष करना ज़रूरी है कि हाँ चल, इतना ही है, इतने में ही रहना है। और रहते नहीं थे क्या लोग, पहले रहते थे। आजकल की डेट में क्या है, लोग भाग दौड़ लगे पड़े हैं। नहीं यार, 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है। क्यों कमाना है भाई? आपकी ज़िंदगी में ये सोचो कि आपको कितना ज़रूरी है रहने खाने के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर के लिए, छोटी मोटी गाड़ी या घूमने के लिए, कितना ज़रूरी है, उतना कमा लो। 130 140 करोड़ लोगों का देश है यार, कमाने की इतनी बड़ी परेशानी होनी नहीं चाहिए। नौकरी में लोग बड़े परेशान, उनको लगता है नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे। अरे यार, नौकरी चली जाएगी तो दुनिया में 50 और नए दरवाजे खुल जाएंगे। नौकरी तो एक दरवाज़ा है। हाँ, बहुत छोटे छोटे, आप बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा कर लो। देखो बच्चा, MBA चाय वाला चाय बना के कहाँ पहुँच गया। ओयो रूम वाला, जेब में कुछ नहीं था, आज ओयो रूम का मालिक बना बैठा है। हाँ, कई हैं ऐसे, हज़ारों केस हैं सामने, बट करने वाला तो चाहिए ना, निकलना तो पड़ेगा यार। चाय की टेकड़ी खोलो, है ना। कुछ भी फूड में कुछ अच्छे हो, कुछ बनाने में अच्छे हो, खिलाने में अच्छे हो, तो वो कर लो। हाँ, कुछ हेल्दी चीज़ें बेचो, ऑर्गेनिक चीज़ें बनाओ, यहाँ वहाँ से ख़रीदो, कहीं दूसरी जगह बेचो, कपड़े यहाँ से ख़रीदो, वहाँ बेचो। यार आज के डेट में कोई मोजे बेचने वाला, सॉक्स बेचने वाला भी है ना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है ना, लगन लगन से काम कर रहा है, तो वो भी कमा रहा है। मेरे पास में थोड़ा सा दूर, यहाँ मैं रहता हूँ, एक गोलगप्पे वाला है,
उसका मंथली इनकम 1,70,000 है यार। उसने बताया मुझे, भीड़ लगी रहती है और पूरे दिन लगाता भी नहीं है, ठीक है, अच्छा बनाता है लेकिन। तो जो काम करो अच्छा करो, ज़रूरी नहीं है कि यार आपने ये टेक्निकल काम ही कर, टेक्निकल काम जो है ना वो बीमार कर रहा है लोगों को, बहुत बीमार कर रहा है ये कोडिंग, इतने नई टेक्नोलॉजी, 6G 5G 4G, मीन हर रोज़ की पढ़ाई, हर रोज़ का टेंशन, आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा, ये सब सब या तो आप लाइटली कर सकते हो तो करो, टेंशन लेके प्रेशर में लेके करोगे तो पागल हो जाओगे, तो वो मत करो। ध्यान रखो, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। और सोचो, कल की चिंता में मत जियो, जो कल निकल गया वो तो निकल गया, और जो कल आना है उसका तुम्हें पता ही नहीं है। एक दिन भूकंप आया था रात को, सोचो अगर 10-12 रिक्टर पे, 7-8-9 रिक्टर पे आ जाता तो कल होता? नहीं होता यार, तो मत सोचो। अभी में क्या है, आज में क्या है, वैसे जियो, खुश रहो, लोगों से मिलो, बात करो, अपने मन का करो, लिखने का मन है लिखो, गाने का मन है गाओ, घूमने का मन है घूमो, छुट्टी लो। लोग बीमारी में छुट्टी लेते हैं, बीमारी में छुट्टी क्यों लेते हो यार? बीमारी में छुट्टी लेके आप क्या प्रोडक्टिव कर लेते हो? जब आप अच्छे हो, सही हो, उस समय छुट्टी लो, घूम के आओ। बीमारी में तो कोई जाने लायक भी नहीं बचता, है ना? छुट्टी वुट्टी लो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, छोटे बच्चे हैं घर में उनके साथ खेलो, मज़ा आ जाएगा कसम से। मेरी बेटी है, मैं खेलता हूँ यार उसके साथ, बहुत टाइम बिताता हूँ, बहुत टेंशन दूर हो जाती है। ऐसी बात नहीं कि मेरे पास ये प्रेशर नहीं है, ये टेंशन नहीं है, बट वही है, दिल की बातें कोई किसी को बताता नहीं है, सब अपने आप रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं कि मैं सीख रहा हूँ कैसे मैनेज करना है, जब सीख रहा हूँ तो बता रहा हूँ, आप भी सीखो। बहुत सोर्स हैं, यूट्यूब, यहाँ से सीखो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, लोगों से सीखो, ठीक है। रेट रेस में भागना बंद करो, सब बढ़िया, सब मस्त है यार, टेंशन नहीं है। धूप देखो, धूप में रहो, हवा खाओ, नई नई जगह घूमो, सब मस्त हो जाएगा।